अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET 2022 में पूछे गए जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न लेके आया हूं। कृपया करके इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न आपको इसलिए बताया जा रहे हैं ताकि जो भी विद्यार्थी इस साल CUET एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सके। जितना भी हो सकेगा मैं बारी बारी से एक एक प्रश्न सेट पिछले साल का जितना भी मिल सकेगा मुझे, मैं जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। 1908 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मैदान में शुरू हुआ था ये मुंबई में। और उसके बाद ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लीडर्स को, जैसे गांधी, नेहरू, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को वहां से अरेस्ट करने के बाद में पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था तकरीबन 2 सालों तक। और उनके साथ क्या कहते हैं कि कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई भी उनके साथ थे, जहां पर दोनों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने बहुत दिनों तक फास्ट किया था वहां पर, लेकिन लकली उसके बाद भी वो सरवाइव करते रहे। तो ये था सही उत्तर। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 1942। हर एक प्रश्न के साथ में जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उतना मैं देता चलूंगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। और उससे रिलेटेड अगर मान लिया जाए कुछ दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आगे, तो आप जरूर उसको सही उत्तर देने के पोजीशन में रह सके। सो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975? 1975 के इमरजेंसी के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। 1975 से 1977 तक, जून 1975 से 1977 तक सबसे लंबी इमरजेंसी लगाई गई थी इनफैक्ट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक भारत में 3 बार इमरजेंसी लगाया जा चुका है। 3 बार। ऑलराइट। तो सबसे पहली बार 1962 में चाइना वॉर के अगेंस्ट, जब चाइना इंडो चाइना वॉर हुआ था तब लगाई गई थी। 1971 में पाकिस्तान वॉर के समय, और फिर 75 से 77 तक, जिसको कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण ये लगाया गया था। और अगर थोड़ा पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी की तरफ देखते हैं तो संविधान का आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। वैसे डिक्लेरेशन कौन करता है इमरजेंसी की? तो राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं करते। राष्ट्रपति ही डिक्लेरेशन करता है। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि हु डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन 1975, तो आपका उत्तर फखरुद्दीन अली अहमद होना चाहिए, क्योंकि वही उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड गांधी दांडी मार्च स्टार्ट? दांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो साल 1930 में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 24 दिनों की यात्रा थी, जो कि अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था। 78 लोग साबरमती आश्रम से चलते हैं, 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय करते हैं। और जब तक वो फाइनली दांडी पहुंचते हैं नमक तैयार करने के लिए, तो तब तक उनके साथ हर एक गांव से होते हुए लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुट जाते हैं। और फिर ये जो आंदोलन था, एक तरीके का ये जो मार्च था, ये पूरे विश्व में भारत की चर्चा हो रही थी उस समय, और अंग्रेज वाकई अंदर से हिल चुके थे। तो उसके बाद फिर इरविन पैक्ट वगैरह आया था। ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 240 मील की दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साबरमती से लेकर के दांडी मार्च तक भी यात्रा की गई थी। आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि जो दांडी है वो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है गलती से। हाँ। तो अगला प्रश्न है कि who used the term पाकिस्तान for the first time? पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान टर्म का प्रयोग साल 1933 में किया था। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं कि हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? हड़प्पा की खोज किसने की? तो साल 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आसान सा प्रश्न है इनफैक्ट, बट फिर भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है आपको
जानना बेहद जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वैसे हरिसेना। अब हरिसेना इनके कोर्ट पोएट तो थे ही थे, लेकिन इनके बारे में एक और चीज जान लीजिए। इलाहाबाद प्रशस्ति का जो डिटेल इंस्क्रिप्शन है इन्होंने ही लिखा था, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के जितने भी आक्रमण थे उसके बारे में लिखा हुआ है, डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद का प्रशस्ति। ठीक है ना। तो हरिसेन उनके कोर्ट पोएट थे, किनके? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला है अमीर खुसरो, बहुत बड़ा नाम है। अमीर खुसरो वॉज डिसाइपल ऑफ होम। अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे, मतलब किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो को तोता हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उर्दू लिटरेचर को भारत में इन्होंने ही लाया। इसके साथ साथ कवाली का भी या तबला का भी आविष्कार इन्होंने किया था अमीर खुसरो ने। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं इनके। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था साल 1785 में। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसका अनुवाद बनारस में ही किया था इनफैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, NATO। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके तहत विश्व के 30 ऐसे देश हैं जो एक साथ मिलिट्री अलायंस करते हैं। और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर दूसरा देश, कोई भी दुश्मन देश इन 30 कंट्री में से किसी पर भी आक्रमण करता है तो 30 के 30 देश साथ मिलकर लड़ेंगे। अमेरिका भी इसका पार्ट है। और बाकी यूरोप के 28 देश हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन जो वॉर हुआ वो कहीं ना कहीं नेटो ही इसका जड़ था। यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो का हिस्सा बनूं, रशिया नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन, चूंकि उसका बगल का देश है, तो इसीलिए आक्रमण हुआ था इनफैक्ट शुरुआती में। और अभी भी लड़ाई चल रही, लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि विच सिविलाइजेशन स्टार्टेड एंड फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब कि जो स्नानागार था वो किसका, कौन से सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था? तो मोहनजोदाड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं इसे। तो ये था। ऐसा कहा जाता है कि रिचुअल बाथ हुआ करता था, इसलिए उनके बड़े स्नानागार एक्सकवेशन के दौरान खोजे गए हैं। और जो भी पुरातत्ववेताओं ने ये चीज अंदाजा लगाया, उसको स्टडी करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो परंपरा है नहाने की, ये रिचुअल बाथ के तौर पर इन्हें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है वेयर इज रमन रेती। रमन रेती लोकेटेड। रमन रेती कहाँ पर सिचुएटेड है या लोकेटेड है? तो ये सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में है ये बेसिकली। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ये जगह है। रेती का मतलब जनरली रेत होता है, यानी कि सैंड होता है। और श्री कृष्ण, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और उनके जितने भी दोस्त हुआ करते थे, जो फार्मर्स या चरवाहे हुआ करते थे, उनके साथ खेला करते थे। तो रमन रेती ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक भूमि है, जगह है। विच ईयर डिड बैटल ऑफ तालिकोटा स्टार्ट। तो तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था ये कहना है। तो 1565 में, 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इसे राक्षसी बैटल भी कहते हैं, राक्षसी बैटल के नाम से भी जाना जाता है। और विजयनगर और डेक्कन के बीच में, डेक्कन सल्तनत के बीच में ये वॉर लड़ा गया था, जिसमें कि विजयनगर एम्पायर हार गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके महान विजय एम्पायर का पतन भी हो गया, अंत भी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि व्हेन वाज पाकिस्तान डिमांडेड फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान कब डिमांड किया गया था पहली बार? तो साल 1940 में लाहौर सेशन के दौरान पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड किया गया था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना उसके लीडर थे। तो साल 1940 में लाहौर सेशन में पहली बार पाकिस्तान का डिमांड किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि हु स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित नेहरू स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके तहत साल 1946 में ये पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था।
जिसके तहत ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिक्लेयर करती है कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे फाइनली? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे महात्मा गांधी। और इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1915 में जब भारत लौटे साउथ अफ्रीका से वकालत करने के बाद गांधी जी, और वो चाह रहे थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मैं हिस्सा लूं, तो सबसे पहले 2 सालों तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देखा क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, इनका मुद्दा क्या होना चाहिए, उनको समझा। और फिर पहली बार साल 1917 में चंपारण से उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया। और 9 जनवरी की एक खास बात और है कि 9 जनवरी को ही हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो साल 2022 में पूछे जा चुके हैं CUET के पेपर में, आपको जरूर जानना चाहिए। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।